अरे राम जी, ये कुर्सियां अच्छे से लगा दो यहाँ, ठीक है साहब। और ये सामान भी थोड़ा सेट कर दो अच्छे से। जी साहब जी। ये वहां रख दो। वो ठीक कर दो जरा। साहब आपने बोला वैसे सब सामान सेट कर दिया है, अब आप पैसे दे दीजिए। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। ये क्या साहब, इतना सारा सामान सेट कर दिया, आप 2000 पूरा कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, ये लो भाई तुम्हारे 2000 पूरे। अब तो ठीक है ना? ठीक है, चलो हम चलते हैं, कुछ काम हो तो बताना। अच्छा चलो। अरे माँ, तुम रहने दो, तुम थक जाओगी। मैं और रागिनी सब काम कर लेंगे, तुम आराम करो माँ। इतना तो कर सकती हूँ बेटा, बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। तुम भी ना माँ। चलो ठीक है। और घर का सब सामान तो सेट हो गया है। रागिनी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना पका दो जल्दी। हाँ हाँ, लेकिन अभी किचन पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। एक काम करो, आप मार्केट से कुछ रेडी खाना मंगवा दो। बेटा 5 साल बाद अपने वतन में ट्रांसफर हुए है, इसीलिए दुर्गा माँ की पूजा पहले कर लो और बाद में खाना खाएंगे। फूलों का हार लेकर आओ और पूजा करेंगे। ठीक कह रही हो माँ, मैं खुद मार्केट जाके फूलों का हार ले आता हूँ और कुछ खाने के लिए भी लेके आता हूँ। ओहो, यहाँ 5 साल में तो काफी कुछ बदल चुका है। यहाँ फ्लावर शॉप कहाँ होगा? अरे भाई साहब, यहाँ फूलों की दुकान कहाँ होगी? वो रही आगे है, राइट साइड में। धन्यवाद। भाई साहब, मुझे फूलों का हार चाहिए दुर्गा पूजा के लिए। जी, गुलाब का या गुलाब का ही दे दीजिए। अरे राकेश, तुम कब आए बेंगलोर से? क्या आप मुझे जानते हो? अरे हाँ। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अरे यार, मैं गुलशन, मैं गुल्लू। याद कर, चौधरी रामसी का एकलौता बेटा गुलशन चौधरी। अरे याद कर, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अरे हाँ, गुल्लू तुम? हाँ, मैं ही हूँ गुल्लू। अरे यार, कैसे पहचान पाऊंगा तुम्हें? क्यों? ये क्या, प्रोफेसर की तरह सिंपल चेहरा, ये हेयर स्टाइल और ये कपड़े, तू कितना बदल चुका है। क्या हो गया तुम्हें? आखिर बात क्या है? अरे बैठ यार, शांति से बताता हूँ तुझे। ठीक कहा मेरे दोस्त तुमने, अब मैं वो पहले वाला गुलशन नहीं रहा। अब शायद ही कोई मुझे पहचान सकता है, परिस्थितियों ने मुझे बदल के रख दिया, वरना ये गुलशन कभी ना बदलने वाली दीवार की तरह था। आनंद करूं आरती, आनंद आनंद करूं आरती।
गुल्लू बेटा, चलो आ जाओ, प्रसाद ले लो। ओहो गुल्लू की माँ, कितनी देर लगा दी। तुम कब से उसको बुला रही हो प्रसाद लेने के लिए? तो अभी आता है क्या? नहीं आता है ना, फिर क्यों? आएगा, जरूर आएगा और लेगा। देवी माँ का प्रसाद है। गुल्लू बेटा आ जाओ, प्रसाद ले लो। अरे वो तो कब का निकल गया। हाँ चलो लाओ, मुझे दे दो प्रसाद। माँ हूँ मैं उसकी, आप नहीं समझेंगे। ये लीजिए, फिर पेपर पढ़ना। क्या सुबह सुबह दुनिया भर की खबरें। तुम्हारे लाडले को इंजीनियर बनाया मैंने। बड़ा प्रॉपर्टी का कारोबार छोड़कर न जाने दिन भर कहाँ चक्कर काटता रहता है। अब तो लोगों की बातें सुनकर थक गया हूँ मैं। गांव का मुखिया हूँ मैं। आसपास के गांव में मेरी इज्जत है। तुम्हारे बेटे ने तो। हाँ हाँ, आपका भी तो बेटा है, बड़ा इंजीनियर बनाया है। काम होगा तो जल्दी निकल गया होगा। हाँ ठीक है ठीक है, आने दो उसे शाम को। सरमान, चल बाजी छोड़। ये हुई ना बाजी मेरी। वो तो देखते हैं अगली बाजी में क्या होता है भैया, लगाइए तो सही। अरे आओ आओ गुल्लू भैया। क्या बात है, आइए। अरे भाई वाह, क्या मजेदार खेल है। आओ आओ। एक बाजी मेरी भी हो जाए। भाई ये मेरे 500। ये रहे मेरे 1000। मैं तो गया। मैं भी गया। ये मेरे 2000। ये मेरे 3000। वाह भाई वाह। दिखाए अपने पत्ते गुल्लू भैया। 3 बादशाह है मेरे पास। सो तो कीजिए। देख, ये ईंट का बादशाह, ये पान का बादशाह। अरे अपना तीसरा बादशाह तो दिखाओ। मैं हूं तीसरा बादशाह। चल हट। अरे अरे, गुलशन को हारना पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो चीट कर गया।
ब्यूटी सोप चाहिए नया वाला। अच्छा, और 1 किलो बादाम भी। अरे गुल्लू भैया, भूल मत जाना। ये लीजिए आपका साबुन। और ये गुल्लू भैया, आपकी 1 किलो बादाम। 900 रुपए हुए इनके। चलो 100 रुपए दो मेरे। लेकिन पैसे तो दीजिए। अरे अभी तो दिए मैंने आपको 1000 रुपए, वो जब बहन से आप बात कर रहे थे तब। लेकिन अरे याददाश्त कमजोर है क्या? अरे बादाम बेचते हो तो खुद भी खाया करो। चलो निकालो मेरे 100 रुपए। ठीक है ठीक है। पैसे, अरे 1000 रुपए कब दिए इसने मुझे? अरे हाँ, पैसे तो इसने दिए ही नहीं। 1 किलो बादाम ले गया, ये गुल्लू आज मुझे उल्लू बना गया। हेमंत जी रुक, मेरे पैसे कब लौटा रहा है? संजय भाई अभी है नहीं मेरे पास, 2 दिन की मोहलत दे दो मुझे। रोज तू बहाने बना देता है। मेरे 5000 रुपये मुझे आज ही वापस चाहिए। अरे क्या बात है, क्या हुआ? देखो ना गुल्लू भाई, ये मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दे रहा है, हर रोज बहाने बनाता है। क्या रे, निकल रहे बेचारे के पैसे। हाँ लेकिन आज मैं मेरी माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे निकाल। हाँ हाँ लेकिन ये क्या, पैसे तो फिर देने में बुखार आता है क्या? चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे गुल्लू भाई मेरे पैसे। अरे शाम को आकर ले जाना मेरे से, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। अब देखा तुम्हें गुल्लू बना गया ना उल्लू। खई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे ओ गुल्लू भाई, मैं बस आपको ही याद कर रहा था। ओके ओके,
भाई मुझे कौन याद नहीं करता। ए राजू। यस बॉस। भाई मस्त पान बना, ठंडक मार के, हाँ एकदम चटाकेदार। ये लो गुल्लू भैया, आपका पान तैयार है। ओके ओके। गुड मॉर्निंग गुल्लू भैया। हाँ ओके ओके। रॉकी, क्या खबर लाया है आज की? गुल्लू भैया, आज राजभवन मल्टीप्लेक्स में नई पिक्चर लगी है बॉस। अरे वाह, क्या नाम रखा है? डर्टी पिक्चर। डर्टी पिक्चर? कितना डर्टी है ये? वही दिखाने के लिए तो मैं आपके लिए पहले दिन की पहले शो की टिकट लेके आया हूँ। अरे एक मिनट, ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है रॉकी। भाई राजू, वो अखबार लाना आज का। यस बॉस। क्या ब्रेकिंग न्यूज है? अबे ये क्या, अखबार में रोज वही खबरें। बे आज कोई खूबसूरत हीरोइन का फोटो नहीं है? एक मिनट, ये लो गुल्लू भैया, इसमें है बहुत सारे फ्रेश फोटोज। हाँ, ये हुई ना बात। चाय बोलो, चाय चाय। आओ छोटू आओ। वाह छोटू, तू चाय मस्त पिलाता है। हाँ यस बॉस। लेकिन अकेली चाय तो फीकी लगेगी ना, साथ में कुछ डांस हो जाए। हाँ राजू, सैड सॉन्ग बंद कर और माइकल जैक्सन सॉन्ग कर शुरू। चल छोटू, हो जा शुरू। यस बॉस। बॉस मुझे जैक्सन का डांस नहीं आता। अबे रॉकी। अरे एक मिनट बॉस। लेकिन साहब, लेकिन साहब, साहब साहब, चल ऐसे कर, ऐसे कर, नाच नाच। ऐसे कर, ऐसे कर। बे राजू, बे सॉन्ग बंद कर। क्यों, क्या हुआ गुल्लू भैया? अरे वो देख कौन आ रहा है। अरे ये तो परी है, परी। अरे हाँ, लेकिन ये है कौन? अरे ये परी है, लेकिन ये परी धरती पर कैसे आ गई? क्या सीन है बॉस। जैसे दिन में चांद निकल आया है। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। लेकिन ये चांदनी कहाँ जा रही है? चांद के साथ। रोकी। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। जा जल्दी से जाकर पता कर कि ये चांदनी कहाँ जा रही है। यस बॉस। भाग भाग। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। कुछ करो, मुझे आज ही चाहिए सब दवाइयाँ। यहाँ बिल्कुल स्टॉक नहीं है मेरे पास। हाँ तो डॉक्टर रूपा। जी सर। कैसा है, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक कल है ओपीडी सर। कैसी रही? बहुत अच्छी रही सर। और जूली, यस आज सर। बहुत जच रही हो। क्या बात है। यस सर। ठीक है ठीक है। और रंजना, यस सर। पेशेंट रजिस्टर में कल शाम तक की एंट्री हो चुकी हाँ, है? हो चुकी है बोलू नजर नहीं आ रहा है। सर, वो फाइल देने गया हुआ है। हाँ तो मैं आप लोगों को एक बात कहना भूल गया यस सर। कि शहर से एक लेडी डॉक्टर ट्रांसफर होके हमारे अस्पताल में आ रही ओके है। सर। तो आप लोगों को। मे आई कम इन सर? यस प्लीज। सर मैं डॉक्टर पुष्पा, ये मेरा ट्रांसफर लेटर है। ओह वेलकम वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक यू सर। डॉक्टर पुष्पा, आई एम डॉक्टर शर्मा, अ चीफ सर्जन। हेलो। शी इज डॉक्टर रूपा। हेलो। शी इज सिस्टर Hello. जूली। हेलो। और शी इज सिस्टर रंजना। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर पुष्पा, यस आप सर। कब से ज्वाइन करना चाहेंगे? सर आज से ही। वाह गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डॉक्टर रूपा, यस सर। आप इनको इनका ऑफिस दिखाइए। बिल्कुल सर, ओके चलिए। थैंक यू। आइए।
आ गई बेटा। हाँ मम्मा। आज का दिन कैसा रहा बेटा तुम्हारा? बहुत अच्छा। और स्टाफ कैसा था? अच्छा है मॉम। नगर भी अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा है मॉम। माँ हूँ ना तो पूछ लिया। मॉम डैड नहीं आए घर पर अभी तक? उनका फोन आया था, एमडी के साथ मीटिंग है तो थोड़ा लेट आएंगे। हेलो। हाँ पुष्पा बोल रही हूँ। हाँ, क्या आप पहुंच गए घर पे? हाँ तृष्णा जी, मैं घर पर पहुँच गई हूँ। तो आ जाऊँ मैं अभी? हाँ जी, थोड़ी देर के बाद आ जाइए। ओके ओके। इसका फोन था? मेरी सहेली है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, अभी आ रही है। आप जल्दी से खाना लगा दो मॉम, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बेटा आप थकी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो, कल फिर बुला लेना। मॉम आराम करूंगी तो मिशन में कामयाबी कैसे मिलेगी? ठीक है बेटा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अच्छा गुल्लू भाई, कैसा लगा मेरा पान? भाई जबरदस्त पान था, मजा आ गया। मैं जब तक तुम्हारा पान नहीं खाता ना, कम वक्त मजा ही नहीं आता। वैसे राजेश खन्ना साहब का पान खाने का अंदाज ही अलग था। पान खाते खाते सुपरस्टार बन गए, सुपरस्टार। वैसे पिक्चर से याद आया, आप कल वो जो पिक्चर देखने गए थे, कैसी रही आपकी पिक्चर? भाई पिक्चर तो पिक्चर थी, बस देख लिया और बाहर आ गए। लेकिन असली पिक्चर कौन दिखाएगा? ये लो, ये आ गए, ये दिखाएगा। यस बॉस। क्या कुछ पता चला? हाँ बॉस, ये हॉस्पिटल में नई ट्रांसफर होकर आई हुई डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी। क्या नाम रखा है? डॉक्टर पुष्पा। पुष्पा। फिर तो ये पुष्पा रोज आएगी, खुशबू लाएगी। बॉस खुशबू आ रही है। क्या? आई मीन डॉक्टर पुष्पा आ रही है। लो आ गई, डॉक्टर भी हो, खूबसूरत भी हो। अरे दिल के दर्द की कोई दवा भी दे दो। अरे दे दो दे दो। अरे कोई इंजेक्शन तो दे दो। अरे कोई रिएक्शन तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो। दे दो। हाय डॉक्टर पुष्पा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रूपा। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर पूछिए। क्या पूछना चाहती है आप? आपके चेहरे से हमेशा खुशी झलकती रहती है, जरा हमें भी तो बताइए राज ये खुशी का। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। इसलिए आप पुष्प की तरह तरोताजा दिख रही हो। थैंक यू। प्लीज बैठिए ना। नो थैंक यू, लंच में आती हूँ, आराम से बैठ के बात करेंगे। कल के केस पेपर देखने हैं मुझे। ओके, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बोलू भाई। क्या खूब मजा आया। तो ये बात है, लेकिन तुम बात को इतना लंबा क्यों खींचते हो? मैं शॉर्ट में भी तो बता सकता था। वो क्या है ना, मुझे चुना घिसने की आदत जो है पान पर, तो बात को भी। ओके ओके। भगवान के नाम कुछ दे दो बाबा। भगवान के नाम कुछ दे दो बाबा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। बॉस इसे कुछ भगवान के नाम पर दे ही दो। दे दो कुछ इसे। ओ रुको भैया। वे यार। और बताइए गुल्लू भैया कुछ नए में। वो देखिए गुल्लू भैया, कौन आ रहा है? अरे हाँ, मैं तो मर गया यार। ओ हंसनी, ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़
चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। क्यों नहीं होगा भाई, तुम टेंशन मत लो। हाँ, छोटी छोटी बातों में मैं नहीं जाता हूँ। अरे गांव का मुखिया हूँ मैं। अभी फोन रखो। हेलो। हाँ, मैं रुपेश पटेल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पटेल। चौधरी साहब, आपके बेटे ने तो हद कर दी है। क्या किया है मेरे बेटे ने? आपके गुलशन ने कल दुकान वाले से चीटिंग की, दूसरे का पैसा ले लिया, आज एक मासूम को पीटा है। आपका राजकुमार रोज नई नई तरकीबों से लोगों को परेशान करता रहता है। अरे आप घर में बैठे रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं? अरे बस कर, विपक्ष में बैठकर तो रोज ऑफिस में परेशान करता है। अब घर में तो शांति से बैठने दो। आज मेरे बेटे के नाम पर क्या फरियाद कर रहे हो? फालतू कहीं के। हेलो चौधरी साहब। अरे फिर क्या हुआ? फिर वही तुम्हारे लाडले का चक्कर। कल रात को पार्टी में गई थी, खाने में बहुत सारे वैरायटीज थे, खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। मुझे है ना रसगुल्ले बहुत पसंद है। वैसे आपको कौन सा खाना ज्यादा पसंद है? कोई स्पेशल नहीं, कुछ भी चले। मुझे तो लाइफ में हर चीज का आनंद उठाने का बहुत शौक है। मुझे अलग अलग कलर्स के ड्रेसेस पहनना, अलग अलग ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है। बस लाइफ में चेंज चाहिए। हेलो। हाँ जी, हाँ अभी देखती हूँ। लेकिन आपको कौन से कलर्स के कपड़े ज्यादा पसंद है? ओह सॉरी, आप तो वाइट ही पहनते हो ना। आप वाइट ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन ये क्या, आज आपके कपड़ों पे कुछ दाग है? अरे हाँ, पता नहीं चला, कहीं से लग गया होगा। एक बात कहूँ, आपकी खुशी लाजवाब है। आपको देखकर काम शुरू करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। भाइयों और बहनों, आज आप चौधरी साहब के घर पे इकट्ठा हुए हैं, तो आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो वो प्रॉब्लम आप चौधरी साहब को बता सकते हैं। आपको कोई भी दुविधा हो तो वो चौधरी साहब को बता सकते हैं। जी खोल कर बोलिए, बोलिए, जी खोल कर बोलिए, बोलिए। चौधरी साहब, अगले चुनाव में आप ही मुखिया बन सकते हो। आपके सिवा कोई बन ही नहीं सकता। हाँ भाई हाँ, सेवा भी कर रहे हैं और आप लोग का साथ भी है। नमस्कार चौधरी साहब। आओ आओ चंद्रकांत जी साहब। चाय लोगे क्या? पी के आया हूँ। क्या खबर लाए हो? सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, गुलशन के साथ जाकर कुछ सोशल एक्टिविटीज करो। आपका बेटा बहुत ही सुसंस्कारी है। बेटा हो तो गुल्लू भाई जैसा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बेटा किसका है? चौधरी साहब, आपके बेटे का तो आसपास के गांव में बहुत बड़ा नाम है। बेटा किसका है? अजी सुनते हो, जरा अंदर आना तो। कितनी देर? कहाँ रह गए? हाँ भाग्यवान आया। हाँ, लेकिन बात क्या है? क्या आप भी 4 लोग मिले नहीं कि हो गए शुरू गप्पे लगाने? देखिए जी, आज मेरा छोटा भाई आने वाला है। उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे और इधर उधर की बातों में भी ध्यान नहीं देंगे, समझे? हाँ भैया, तैयारी करवा देता हूँ। शांति रखो, शांति रखो। बाहर सब लोग बैठे हैं, कोई सुन लेगा तो। चलो भैया, जरूरी काम आ गया है। मीटिंग यहाँ ही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। अरे ओ गुल्लू भैया,
ये लीजिए बॉस, आपका टेस्टी और पावरफुल पान। ओके ओके, ओ भाई का मजा। गुल्लू भैया, मैंने आज एक सपना देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। अरे मैं किसी से क्यों मिलूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अरे मतलब आपको किसी से मिलने नहीं जाना, आपकी बहुत बड़ी ऑफिस है, बड़े बड़े लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये अच्छा है। अरे हाँ बॉस, फिर क्या हुआ, मुलाकात हुई या नहीं? हाँ हाँ, मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। बॉस देखिए कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? पुष्पा। देखिए। अरे रॉकी, तुम भी गजब हो यार। अरे आज तो थोड़ी मुलाकात दे दो। दे दो दे दो। हमारे गुल्लू भैया की बात ही निराली है, एक बार जो सोच लिया बस सोच लिया। तो देखो सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमसे दोस्ती कर रहे हो वरना हाँ करो वरना पछताओगी। ओहो, ये लड़का तो हद कर देता है। एक कब सुधरेगा चौधरी का बेटा? हाय डॉक्टर पुष्पा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रूपा। ये देखिए ना, नया ड्रेस खरीदा है। कैसा लग रहा है ये ड्रेस? अच्छा, आप इस ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। सो स्वीट, आप कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। थैंक यू। ओके, लेकिन आपकी खूबसूरती, आपके वाइट ड्रेस के कॉम्बिनेशन का मुकाबला मैं तो नहीं कर सकती, क्यों है ना? लेकिन ये क्या, आज भी आपके कपड़ों पर? अरे हाँ, पता नहीं चला, रास्ते में कहीं लग गया होगा। ओके, बट ऐसा तो नहीं है कोई जानबूझ के आपके कपड़े बिगाड़ तो नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भला ऐसा क्यों करेगा कोई? अच्छा ठीक है, लंच में मिलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। क्या बात हो सकती है, ऐसे रोज कपड़े खराब हो तो भी पता ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोलू भाई। मैम, हाँ कहिए। शर्मा साहब ने आपको बुलाया है। हाँ ओके, आ रही हूँ। दो दिन के बाद हमारे अस्पताल का एनिवर्सरी डे है और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग भी यहाँ पे रखी गई है, तो इस वजह से एक फंक्शन रखा गया है। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ ऑफिसर भी शामिल रहने वाले हैं, तो हम सबको मिलके ये फंक्शन बहुत सक्सेसफुल बनाना है। हाँ डॉक्टर रूपा। यस सर। आप सब इनवाइटीज की लिस्ट बना लीजिए, देखिए कोई बाकी ना रह जाए। जी सर। डॉक्टर पुष्पा। यस सर। आप इस अस्पताल में नई है तो मैं आपको ज्यादा जिम्मेवारी नहीं दे रहा हूँ। सर अगर आपकी इजाजत हो तो एक भारतीय संस्कृति के ऊपर मैं सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहूंगी। नाइस, ओके ठीक है। और जूली? यस सर। सब डेकोरेशन की जिम्मेवारी तुम्हारी रहेगी, ठीक है? वैसे भी तुम डेकोरेटिव तो हो ही। और रंजना? जी सर। बैठक की सब जिम्मेवारी तुम्हारी रहेगी, ठीक है? देखिए कोई कमी ना रह जाए। जी सर। और बोलो भैया? जी साहब। सब चाय पानी नाश्ता की जिम्मेवारी तुम्हारी रहेगी, ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो सब अपनी काम की तैयारी में लग जाए। ओके जी सर। ओके। तो आप गाना भी गा लेती हो? हाँ कभी कभी। अच्छा, फिर तो कल प्रोग्राम में बहुत मजा आएगा। ये महंगाई ने भी हद कर दी यार। सब चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और ये डॉक्टरनी के भी। हाँ सही बात है बॉस, ये आपकी इज्जत का सवाल है। आज अगर डॉक्टर पुष्पा ने मुझसे बात नहीं की ना, तो मां कसम ऐसी हालत करूंगा ना कि लाइफ टाइम इंप्रेशन चिपक जाएगी, लाइफ टाइम। बॉस खुशबू आ रही है। राजू। हाँ भाई। निकाल इंप्रेशन।
ये लीजिए। राजू भाई, थोड़ा रंग बिरंगी इंप्रेशन हमें भी दीजिए। ये लो। अरे कुछ तो कहो ना डॉक्टर ने। अरे माय फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो हो जाए इम्प्रेशन। हाँ, हो जाए। अरे होली है, होली है। फिर से कहो, हो, कहते रहो, हो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना। क्षमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। मैंने तो हद कर दी। गांव की बहू बेटियों का तो इसने गांव में रहना मुश्किल कर दिया है। किसी को किसी की खबर ही कहाँ भाई, कब सुधरेगा? हर दिल में देखो, सुधर जा भाई, सुधर जा। मोहब्बत जवान है, शमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। ये क्या कर रहा है? शमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो। वाह क्या इम्प्रेशन बनी है। अरे अब तो कुछ कहो। ये आपको शोभा नहीं देता। आपको होश में रहकर पेश आना चाहिए। अरे गुल्लू भैया संभालो, सर मत संभालो। क्या हुआ गुल्लू भैया? डॉक्टर पुष्पा, क्या हुआ गुल्लू भैया? डॉक्टर हाँ, पुष्पा, संभालो, वेट वेट वेट। अरे रुको तो जरा। यहाँ की व्यवस्था और कार्य देख मुझे अच्छा लगा। सब कुछ इस तरह चलता रहे ऐसी उम्मीद करता हूँ। अस्पताल के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आप सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू गुप्ता साहब। अब आज के विशेष दिन पे डॉक्टर पुष्पा एक सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर पुष्पा। आई डोंट नो सर। सर मैं आ गई हूँ। क्या है ये? चलो मेरे साथ। क्या है ये कौन सा स्टाइल है? सॉरी सर, मैं तो। क्या ये नई स्टाइल है ये बता रही हैं आप? सर आपको गलतफहमी हुई है। ये तो इस फंक्शन को मजाक बनाना चाहती हैं आप? सर
मैं बताती हूँ। क्या? सर, डॉक्टर पुष्पा को कुछ लोगों ने परेशान किया है, इसीलिए ऐसी हालत हुई है। आपको कैसे पता? सर, जब मैं हॉस्पिटल के लिए आ रही थी, रास्ते में मैंने देखा कुछ लोग डॉक्टर पुष्पा का गंदा मजाक कर रहे थे और इनके कपड़े भी गंदे कर रहे थे। क्या कह रही है आप? जी सर, मैंने खुद देखा है सर। आई एम सॉरी डॉक्टर पुष्पा। नो प्रॉब्लम सर। डॉक्टर रूपा। जी सर। आप इन्हें ले जाइए। जी जरूर, आइए। कई दिनों से मैं आपके कपड़ों पर दाग देख रही थी। मैंने आपको पूछा भी था, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? प्लीज जाने दीजिए ना। अरे, इतना सब कुछ हो गया और आप कह रही है जाने दीजिए? आपकी सहन शक्ति की दाद देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अरे, मैं तो भूल जाना चाहती हूँ। प्लीज माइंड पर मत लीजिए। ऐसे लोगों से आपको डर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल गई हूँ। प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? ठीक है। हेलो चौधरी साहब, आज तक मैंने सबके बीच तो आपके बेटे की झूठी तारीफ की है, लेकिन आज मेरी आंखों से देखा वो दर्दनाक था। आपके लाले ने तो आज हद पार कर दिया है। लेकिन क्या किया है गुलशन ने? मैं ये बयान नहीं कर सकता। लोग आपके डर के वजह से चुप है। अगर विरोधी पार्टी को ये मुद्दा मिल गया तो अगले इलेक्शन में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? किसके साथ किया? हाँ हाँ, घर पे आ जाओ, बात कर लेते हैं। मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? हेलो हेलो, क्या किया होगा गुलशन ने? मैंने तो समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करूं। आज आने दो इसको शाम को घर पर। आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत भाव खा रही थी, अच्छा सबक सिखा दिया हम लोगों ने। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ, तुम लोग भी निकलो। श्योर श्योर। चलो चलो। दरवाजा खोलो जल्दी, पेशेंट को अंदर लाना है। अरे इसे तो काफी चोट लगी है। सर, ये तो वही है जिसने डॉक्टर पुष्पा को छेड़ा था। क्या यही है? सर, इनका काफी खून बह चुका है। जल्दी से अच्छी तरह इलाज कर देना चाहिए, नहीं तो इनको जान का खतरा हो सकता है। प्लीज। ठीक है डॉक्टर रूपा। जी सर। आप फोन लगाओ और ब्लड का इंतजाम करो। जी सर, मैं अभी करती हूँ। अरे ये तो बेहोश हो चुका है, इसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले चलो।
सर, इनका ए पॉजिटिव ग्रुप वाला ब्लड हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। सर मैं इन्हें खून दूंगी, मेरा यही ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर पुष्पा आप? सर हमारे पास समय कम है। ठीक है। लगता है आज बॉस के 12 बज जाएंगे। हाँ, ये लेडी डॉक्टर अपने परेशानी का बदला जरूर लेगी। गुल्लू भैया का इलाज नहीं करके या तो ये इन्हें कुछ भी कर सकती है। फिर तो बॉस गए काम से। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए, गुल्लू भैया का साथ देना चाहिए। हम मिलकर के अस्पताल चलते हैं। मरना है क्या? वो हमें अंदर करवा देगी। पुलिस यहाँ आ गई तो? मैंने तो दुकान बंद कर ली है। मैं तो निकल रहा हूँ और तुम भी भागो यहाँ से। ठीक कहा तुमने। चलो चलो। मैं भी चला, चाय गई चाय लेने। कहाँ हूँ मैं? अब चिंता की कोई बात नहीं है। शुक्र है डॉक्टर पुष्पा ने फटाफट अपना खून दिया और ऑपरेशन में भी बहुत मेहनत की और आपको बचा लिया, वरना आपकी जान को खतरा था। क्या? अरे क्या हुआ? कोई तकलीफ? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके ओके, अब आप आराम कीजिए। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हाँ, लेकिन ये है कौन? अरे ये परी है, लेकिन ये परी धरती पर कैसे आ गई? क्या सीन है बॉस? जैसे दिन में चांद निकल आया है। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। डॉक्टर भी हो, खूबसूरत भी हो। अरे दिल के दर्द की कोई दवा भी दे दो। अरे दे दो दे दो। अरे कोई इंजेक्शन तो दे दो। अरे कोई रिएक्शन तो दे दो। कुछ तो दे दो। दे दो। मैं तो मर गया यार। ओ हंसनी, ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। हमारे गुल्लू भैया की बात ही निराली है। एक बार जो सोच लिया बस सोच लिया। तो देखो देखो, सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमसे दोस्ती कर रो वरना। हाँ 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 करो वरना पछताओगी। अरे माय फ्रेंड, ये ऐसे नहीं मानेंगे। चलो हो जाए इम्प्रेशन। हाँ हो जाए। अरे होली है, होली है। फिर से कहो, हो कहते रहो, हो अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना क्षमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है किसी को किसी की। किसी को किसी की खबर ही कहाँ। भाई कब
सुधरेगा। हर दिल में देखो सुधर जा भाई, सुधर जा। मोहब्बत जवां है, शमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। वाह क्या इम्प्रेशन बनी है। अरे अब तो कुछ करो। मैंने तो पुष्पा को बहुत ही परेशान किया था, फिर भी इन्होंने मुझे बचाया। ओह माय गॉड, मुझे डॉक्टर पुष्पा को परेशान नहीं करना चाहिए था। ये क्या हो गया है मुझसे? नहीं, अगर ये सच है तो अब मैं डॉक्टर पुष्पा को मुंह कैसे दिखाऊंगा? ओह नो। अब कैसा लग रहा है गुलशन जी? नहीं, क्या नहीं? मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्या बात है? आप मुझसे नाराज हैं? आपकी ट्रीटमेंट में मुझसे कोई कमी रह गई है क्या? आप ठीक तो है ना? नहीं मैडम, मैंने तो भरे बाजार में आपको बेइज्जत किया था। मैं तो आपका गुनहगार हूं, फिर आपने मुझे क्यों बचाया? वो तो मैंने मन पर लिया ही नहीं। मुझे जो करना चाहिए वो मैंने यहाँ किया। बाकी जिंदगी देना और लेना तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर आप चाहती तो मेरे साथ बदला ले सकती थी। आप ज्यादा सोचे नहीं, आप लेटे रहिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप मेरे लिए देवी समान हैं, वरना मुझे ये जिंदगी कैसे मिलती? आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए अभी आप ज्यादा सोचिए नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। जी। हेलो, मैं नवयुग युग फाउंडेशन की चेयरपर्सन मीना मिश्रा बोल रही हूँ। हाँ कहिए मीना जी। अरे आपने तो कमाल कर दिया। आपकी टिप्स ने तो हमारे स्टूडेंट का डिप्रेशन ही दूर कर दिया। चलो अच्छा हुआ है। तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन अभी मैं अस्पताल में हूँ, शाम को घर पहुँचकर आराम से बात करते हैं। ओके, डोंट वरी। जी। अभी आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। जी। गुलशन, बेटा गुलशन, गुलशन। अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारा जल्दी से ऑपरेशन हो गया। अब कैसा है? माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे यहाँ अच्छी ट्रीटमेंट मिल गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। मैं जगदम्बे, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा बच गया। बेटा। नहीं पापा, अब आप निश्चिंत होकर जाइए। अगर कुछ काम होगा तो मैं बुला लूंगा। अब आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं थोड़ा काम निपटाकर शाम को वापस आता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, कुछ हो तो बताना, मैं चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप माँ को भी लेकर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
अब आप जाइए, आप निश्चिंत रहिए। अगर कुछ काम होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। अभी आप जाइए। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं, शाम को फिर आएंगे। थैंक यू मैम। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे आपकी टिप्स ने तो हमारे स्टूडेंट का डिप्रेशन दूर कर दिया और दोनों अच्छे से मार्क्स से पास भी हो गए। स्टूडेंट के एग्जाम हो या जीवन के एग्जाम, दोनों में नेगेटिव सोच के कारण ही तो डिप्रेशन होता है। मन में से डर को निकालकर पॉजिटिव सोच शुरू कर दे तो अपने आप समाधान मिल जाएगा, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। लेकिन आपके बिना संभव ही नहीं था। आपके जैसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका हर जोक मजेदार होता है, मजा ही आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोई जोक नहीं, कुछ रियल चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारे यहाँ पे गुलशन और पुष्पा के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही हो? दोनों हर रोज आपस में बैठकर लंबी लंबी बातें करते रहते हैं। डॉक्टर को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। दोनों आपस में रोज गुसर पुसर करते रहते हैं, जैसे कि गार्डन है। हाँ, तभी मैं सोचूं कि डॉक्टर पुष्पा गुलशन की इतनी मदद क्यों कर रही है। ये तो गलत बात है। जूली, तुम इन दोनों पे ध्यान रखो और फिर मुझे बताओ। जी सर। अब कैसा लग रहा है गुलशन जी? जी, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने मुझे माफ कैसे किया? मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। जिंदगी बहुत ही मूल्यवान है, चाहे किसी की भी हो। आज आपके जैसा कोई सोचता ही नहीं। जैसे को तैसा किया जाता है। जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे, जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। लेकिन मैंने तो आपके साथ बुरा किया था, फिर मैं कैसे बच गया? मैंने आपके लिए हमेशा अच्छा सोचा है, इसलिए। आज सब गलत कर रहे हैं और सम्मानित भी हो रहे हैं। वो टेम्पररी होता है। जिसने दूसरों के लिए अच्छा किया है उसी का नाम और सम्मान होता है। पूजा देवी देवताओं की ही होती है, क्योंकि वो सबका कल्याण ही करते हैं। तो फिर सही और गलत में भेद कैसे करें? आपने कभी आर्टिफिशियल फूल देवी देवताओं के ऊपर चढ़ते देखा? जी नहीं। क्योंकि उसमें सिर्फ रूप है, सुगंध नहीं। जिसके अंदर कोई गुण नहीं, उसे कौन पसंद करेगा? आपको ऐसी पॉजिटिव पावर इतनी छोटी उम्र में कहां से मिली? राजयोग से। राजयोग? राजयोग, हाँ। राजयोग में ऐसी शक्ति है जो अंदर की बुराइयों को निकाल होश में लाता है और अंदर से पॉजिटिव पावर भर देता है। मतलब आज तक मैं बुराइयों की बेहोशी में था। बुराइयों का नशा अच्छा कार्य करने नहीं देता। राजयोग अंदर की बुराइयों को निकाल पॉजिटिव पावर भर देता है। अच्छा। मन में आए बड़े से बड़े तूफान भी राजयोग से शांत और शीतल हो जाते हैं और आसुरी ताकत मन को असर ही नहीं करती। मैं तो समझता था कि पावरफुल वही है जो हमेशा डराकर अपनी मनमानियां करवाता है। मैडम, मुझे भी राजयोग सीखना है। आप पहले बीते हुए कल को भूल फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। खुद को अच्छा इंसान मानना शुरू कीजिए। फिर देखना आपके अंदर की बुराइयां अपने आप निकलती जाएगी। आप पहले ठीक हो जाइए, फिर राजयोग सिखाएंगे। अभी आप आराम कीजिए। जी, आप ठीक कह रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। परमात्मा, इन्हें जल्दी ठीक करके अच्छा बनने की शक्ति दो। आज गुलशन का जाने का दिन है ना? हाँ, तो? और अभी डॉक्टर पुष्पा फाइनली चेक करने के बहाने जाएगी, है ना? हाँ, तो? और दोनों का आपस में लंबा गुसुर पुसुर चलेगा, आप देख लेना। तो अब क्या करें?
चलिए आज आपको मैं दिखा देती हूँ दोनों का नजारा। चलो देखते हैं। चलिए। जूली, जूली कहाँ गई? अच्छा, मुझे फंसा के चली गई। कोई बात नहीं, चलो मैं अकेले ही देख लेता हूँ। नहीं माँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आपको मुझे लेने आना पड़ेगा। लेकिन बेटा, तू अभी पहले जैसे ठीक नहीं हुआ है। मैं तेरे पिताजी को लेके आ जाती हूँ। माँ, आप पिताजी को अपना काम करने दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। लेकिन बेटा। ओके। आप ठीक है? डॉक्टर पुष्पा, आपकी आंखें और आपके चेहरे में एक सच्चाई की गहराई है, इसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। मैंने तो आपसे इतना ही पूछा कि आप ठीक है? जी, आपने तो मुझे सही मायने में ठीक कर दिया है। मैं इसका हमेशा आभारी रहूंगा। आप अपने आप के ऊपर बोझ मत रखिए, अपना ख्याल रखिए और आज से नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। जी, मैं आज से ही राजयोग के मार्ग से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर करूंगा। सॉरी, मैं एक बात कहना भूल गया था। वो क्या? मैं मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। बचपन से ही लाड प्यार में बिगड़ गया था, तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बहन से दूर जा रहा हूँ। तो मुझे एक बंधन ये पॉजिटिव पावर का पवित्र बंधन है। धन्यवाद, इसका कर्ज मुझ पर हमेशा रहेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सॉरी 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 डॉक्टर पुष्पा। वो किस लिए? पहली सॉरी, फंक्शन के दिन आपकी परिस्थिति समझने के बजाय मैंने आपको बुरा कहा। दूसरा सॉरी, जूली की बातों में आके मैंने आपको और गुलशन को गलत समझा। अरे कोई बात नहीं। तीसरा सॉरी, आप इंसानियत और महानता से भरपूर है। आपने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। आपने तो चमत्कार कर दिया। इसके लिए आपको जितना भी थैंक्स कहें वो कम है। मैंने तो मेरा फर्ज निभाया है। यू आर ग्रेट। इतना सब करने के बाद भी आप छिपाते हैं, वरना जिसके साथ बात करने के लिए भी लोग घबराते हैं, आपने उन्हें बदल के रख दिया। मैं जूली को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं सर, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। प्लीज, अगर आप जूली को माफ नहीं करेंगे तो मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। आप कितनी पॉजिटिव है डॉक्टर पुष्पा। कोई गलती करे तो भी आप माफ कर देती है। रियली यू आर द ग्रेट। इट्स ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके। ओके गुलशन भैया, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जिंदगी खुशनुमा रहे। जी अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। आप सबका धन्यवाद। रॉकी, अस्पताल में जाकर पता करो बॉस का क्या हाल है। अरे नहीं नहीं, अस्पताल वाले मुझे फंसा देंगे तो? अरे हाँ, हो सकता है। तो हम उनके घर चलते हैं, शायद वहां कुछ पता चले। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? चौधरी साहब की डांट खानी है क्या? मेरी तो वहां जाने की डेयरिंग ही नहीं हो रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं खुद ही आ गया हूँ। बॉस, आप गलत समझ रहे हैं हमें। हम आने वाले थे आपके पास। हाँ हाँ बॉस, लेकिन कोई बात नहीं। बॉस आप बैठिए, मैं आपके लिए तंबाकू मार के ठंडा ठंडा पान बना देता हूँ। नहीं राजू, अब मेरे लिए यहाँ कोई पान नहीं बनेगा। क्यों बॉस, क्या आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, ये पान और तंबाकू अब मैं ना तो खुद खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। क्या हुआ बॉस, आपका दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग पहले ठीक नहीं था, अब बिल्कुल ठीक है। ये सिगरेट, पान, तंबाकू ये तन मन को गंदा कर देते हैं और ना कराने का काम करवाते हैं। फिर तो मैं बेकार हो जाऊंगा। राजू, दुनिया में और भी धंधे हैं। सॉरी बॉस, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। ओके बॉस। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या? हाँ, अब ये सब बंद कर दो। ओके?
ओके बॉस। ओके बॉस। आज क्या बात है गुल्लू भैया, कौन सा पान चाहिए? नहीं, अब ये इससे कई लोगों का दिल और दिमाग खराब होता है और लोगों की लाइफ भी खराब होती है। ये सब धंधा बंद कर दो। फिर मैं क्या करूँगा? अरे भाई, प्यार से समझा रहा हूँ, कोई और धंधा कर लो। ठीक है भैया। ठीक है, और आप लोग भी निकलो यहाँ से। फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ, ये एक तुम्हारे पैसे और ये तू पकड़। तो फिर ये मेरी बाजी। क्या भैया, जुआरी को कभी करोड़पति बनते देखा है? नहीं भैया। तो फिर ये सब बंद करो अभी से। लेकिन भैया हम क्या करें फिर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है। अरे ये सब अच्छे लोगों का काम नहीं है, कोई काम धंधा करो। ठीक है गुल्लू भैया, चलो ये सब बंद करो। बात तो और सही है। निकलो यहाँ से। ठीक है। अरे रमेश भाई। हाँ? अरे सॉरी, मुझसे जरा हिसाब में गलती हो गई थी। क्या हुआ भाई साहब? ये आपके 900 रुपए और ये 100 रुपए जो आपने मुझे दिए थे। भाई सॉरी, हाँ, ये दोबारा नहीं होगा। आपको अगर कोई भी परेशान करे ना तो आप मुझे बोलना। अब मैं इस नगर में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। हाँ, चलता हूँ। अरे मंजी भाई, क्या हुआ मेरे पैसे का? संजी भाई, भरोसा रखो मेरे पे, पैसे आते ही मैं आपको लौटा दूंगा। अरे मंजी भाई, ये लीजिए, आपके 5000 पूरे हैं। ठीक है, सॉरी। अरे कोई बात नहीं। और धनजी भाई, अब किसी को पैसे के लिए परेशान मत करना। अरे बेचारी की माँ बीमार है, हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी परेशानी बढ़ानी चाहिए। ओके, अब से ध्यान रखूंगा। धनजी भाई, ये आपके माँ के इलाज के लिए, ठीक से कराना। हाँ, धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखे। अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा इंसान है। धनजी भाई, लो आपके 5000 रुपये वापस। थैंक यू। धन्यवाद। तुम कहते हो कि कुछ दिन पहले गुलशन ने भरे बाजार में किसी को परेशान किया था, और आज ये भी कह रहे हो गुलशन मार्केट में पान तंबाकू सिगरेट बंद करवा कर लोगों को समझा रहा था।
आखिर सच बात क्या है? दोनों ही बातें सच है। वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा था और आज भी मैं अपनी आंखों देखी ही बता रहा हूँ। हाँ पिताजी, परिमल जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ जो मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, डॉक्टर पुष्पा के साथ जो मैंने किया वो मैं अब बोल भी नहीं सकता। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे नर्स ने बताया कि डॉक्टर पुष्पा ने मेरा ऑपरेशन करके और मुझे खून देकर मुझे बचाया है। तब मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। अगर वो चाहती तो मेरे साथ बदला ले सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे ये नया जीवन दिया। सच में डॉक्टर पुष्पा में मैंने देवी शक्ति का अनुभव किया है। मैंने सच में वो मानो एक देवी है। सॉरी माँ, सॉरी पिताजी, मेरे कारण आपको किन किन लोगों की बातें सुननी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं कहती थी एक दिन मेरा बेटा जरूर सुधर जाएगा। हाँ माँ, मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि अब मैं हर लोगों की अच्छाई के लिए काम करूँगा। आखिर बेटा किसका है? हाँ भाई हाँ, मानता हूँ कि बेटा तुम्हारा है। हेलो जी, डॉक्टर पुष्पा जी, मुझे नगर के राजयोग सेंटर का पता चाहिए। सेक्टर 28, ब्रह्मा कुमारीज, प्लॉट 751, शिव शक्ति भवन, गांधीनगर। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अभी कहाँ जाते हो? पिताजी, अच्छे काम के लिए देरी करना अच्छा नहीं होता। मैं शाम को लौटकर आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। राजयोग के अभ्यास से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और मेरी कितनी सारी समस्याएं हैं जो दूर हो गई, और अब से मैं अपने परिवार को लेके यहाँ पे आऊँगी। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते दीदी, डॉक्टर पुष्पा के साथ मैंने ये अनुभव किया कि राजयोग में सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन दीदी, ये राजयोग का फाउंडेशन क्या है? राजयोग का फाउंडेशन है संकल्प। संकल्प वाणी और कर्म का बीज है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बोलेंगे और कर्म होगा। जितना हम संकल्पों को शक्तिशाली बनाएंगे, इतने संकल्प हमें अंदर से मजबूत बनाएंगे। तो फिर संकल्पों को अच्छा बनाने के लिए क्या करें? संकल्पों को अच्छा बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास कीजिए। जितना राजयोग का अभ्यास करेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे तो संकल्प शक्तिशाली भी बनेंगे और सारा दिन आपका शक्तिशाली जाएगा। अरे लेकिन बाहर तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो संकल्प हमारे कामयाब कैसे होंगे? भले बाहर नेगेटिविटी है, परंतु आप तो परमपिता परमात्मा के बच्चे हो ना, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। अगर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से योग लगाएंगे तो अंदर से शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन मैं तो चौधरी रामसी का बेटा हूँ ना। लेकिन वो तो गुलशन का पिता है। शरीर और आत्मा अलग है। वो कैसे? जैसे महंगी कार को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं तो कार चल नहीं सकती है, इसी तरह से आत्मा रूपी ड्राइवर के बिना ये शरीर भी चल नहीं सकता है। जी।
परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है। वो सर्वशक्तिवान भी है और शक्तिशाली भी है। उनकी स्मृति से आत्मा मजबूत भी बनती है, अंदर शक्तियाँ भी बढ़ेगी और जीवन जीने की कला भी आएगी। राजयोग के अभ्यास से स्वाभिमान भी बढ़ेगा। धन्यवाद दीदी जी। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि ये राजयोग ही बहुत ही अद्भुत है। अब मैं चाहता हूँ कि ये राजयोग से पूरा नगर अच्छा बन जाए। हम हमारे नगर में राजयोग सेंटर शुरू कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। मेरे पिता गांव के मुखिया है, तो ये आसान रहेगा। वो सारी सुविधाएं कर देंगे। जरूर, आप तैयारी कीजिए। जी दीदी जी। अब तक हम फालतू टाइम वेस्ट करके फालतू बन चुके थे, लेकिन अब हम अच्छा काम करके दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ आकर हमें पता चला कि अच्छा जीवन होता क्या है और अच्छा जीवन कैसे जीते हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत अच्छा जीवन जीने वाला हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के जगदम्बा भवन में आप सभी बाबा के बच्चों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बाबा के जगदम्बा भवन में आदरणीय कैलाश जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं भटक गया था। ऐसा कांटा बन गया था कि जो भी मेरे सामने आता था मैं उसे जख्मी कर देता था। मेरी वजह से जिस चीज को भी तकलीफ हुई ना, उन सबको ये गुलशन सॉरी बोलता है। मुझे माफ कीजिए। अब मैं सबकी मदद करूंगा। भाई वाह, आज के जमाने में तो ये आश्चर्य लगता है। अब सबको आश्चर्य लगा ना कि ये गुलशन अचानक कैसे बदल गया। डॉक्टर पुष्पा को भी मैंने भरे बाजार में बेइज्जत किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरा ऑपरेशन किया, मुझे नई जिंदगी दी और मेरे जीवन जीने की इंजीनियरिंग एकदम पक्की कर दी। मेरे रास्तों को सुंदर बना दिया और मुझे राजयोग सिखाया।
डॉक्टर पुष्पा के अंदर मैंने देवी शक्ति का अनुभव किया है। सच में भैया आप अच्छे बन गए हो, लेकिन डॉक्टर पुष्पा है कहाँ? किसी में बुराइयों को ना देख पॉजिटिव व्यवहार करेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर समाज में छेड़खानी, झगड़े, व्यसनों से मुक्ति पानी है तो अंदर से वृत्ति परिवर्तन चाहिए, और वृत्ति परिवर्तन के लिए शक्ति राजयोग से ही मिलती है। राजयोग से पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है। धन्यवाद। ओम शांति। आज कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, देखते हैं कितनी अच्छी देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी सारी महिला माताएं बहनों का अपमान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के विकार आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस मनुष्य हो चुका है। इसके कारण सभी को दुख देते हैं, लेकिन जो परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, उस राजयोग से हम अपनी जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, और परमात्मा ही आकर के ये ऊंच कार्य कर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। जो मनुष्य कांटे बन चुके थे, दुख देने वाले बन चुके थे, वो आज सुख देने वाले बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसा दृढ़ संकल्प रखो कि नारी को कैसे सम्मान दें। हमने कई बार सुना है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का मान होता है, वहाँ देवताएं वास करते हैं। तो बस देवी देवताओं वाली दुनिया परमात्मा आकर के बना रहे हैं। हमें राजयोग सिखा करके उस राह पर ले जा रहे हैं। ओम शांति। डॉक्टर पुष्पा चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन इन्होंने गुलशन को बदल कर दिखाया, जो कि नामुमकिन था। राजयोगिनी बहनें तो फरिश्ते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा नगर भी स्वर्ग बने। हमारे नगर में राजयोग सेंटर शुरू कर रहे हैं। इसके लिए इन देवियों का आभारी हूँ। धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने गांव, शहर, देश और पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाने की जो मुहिम चलाई है, इसमें मैं भी जुड़ गया हूँ। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद। नारी जगत माता है। नारी का सम्मान हमारे स्वाभिमान का सम्मान है। ओम शांति। इस भुवन का जो निर्माण हुआ है, जहाँ पर सब लोग बैठे हैं, वो महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य करने के लिए पूरा आयोजन हुआ है। और अभी सारी सृष्टि में ये अच्छी तरह से कार्य चल रहा है कि महिलाओं का सम्मान हो, उसका कोई अपमान न करे। इस तरह सभी लोग कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। सचमुच अब मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। डॉक्टर पुष्पा ने तो कमाल कर दिया। कांटों को फूल बना दिया है। लेकिन एक बात समझ नहीं पाया, डॉक्टर पुष्पा ने जब पहली बार तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखा, तुमने क्या फील किया? यही कि सबको डराने वाला और धमकाने वाला ये गुलशन कमजोर पड़ गया है एक शक्ति के आगे। कैसी शक्ति? राजयोग की शक्ति। ये मैंने हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी महसूस किया था। सचमुच राजयोग कमाल का है। अरे राकेश, बातों बातों में मैं तुम्हारे फूल तो भूल ही गया। मैं भी भूल गया।
तुम्हें कौन से फूल चाहिए थे? मुझे एक गुलाब का हार चाहिए दुर्गा पूजा के लिए और एक गुलदस्ता। गुलदस्ता? वो किसके लिए? डॉक्टर पुष्पा के लिए। डॉक्टर पुष्पा के दर्शन नहीं करवाओगे क्या? क्यों नहीं, जरूर करवाऊंगा। I mean, मिलवाऊंगा। भाई, ये राज्यों की बहनें तो वंदनीय है। दोस्त, तुम एकदम सही समय पर आए हो। कल हम रामनगर में भी राज्योग सेंटर शुरू करने वाले हैं और इसके लिए मुझे दीदी से भी मिलने जाना है। हाँ रागिनी, मैं आ रहा हूँ। पुल भी ले लिए। लेकिन इतनी देरी क्यों? यहाँ पे सचमुच देवी का दर्शन होने वाला है। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रागिनी, तुम नहीं समझोगी ये बात। लंबी कहानी है। तुम और माँ तैयार रहो, मैं आता हूँ आप लोगों को लेने के लिए। चलो गुलशन। हाँ चलो। माँ, अब तैयार हो जाइए, हमें देवी के दर्शन के लिए जाना है। देवी के दर्शन के लिए? मगर कहाँ? वो तो मुझे भी नहीं पता, वो आ रहे हैं हमें लेने के लिए। ठीक है। कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ, हो चुकी है। ओम शांति। ओम शांति। बैठिए। आज जब 5 साल बाद गुलशन को मिला तो उसे पहचान ही नहीं पाया। आपने तो पत्थर को हीरा बना दिया। ये तो परमपिता शिव परमात्मा का सिखाया हुआ राजयोग का कमाल है। वो ही आज विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। मैं रॉकी अब आसपास की सारी नेगेटिव खबर को छोड़कर परमात्मा की पहचान की खबरें सबको देता रहता हूँ। अब तो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है लाइफ में। मेरा नाम शर्मन है। मैंने सारे बुरे खेल छोड़ दिए हैं। अब मैं लोगों को परमात्मा के विश्व परिवर्तन का खेल समझाता हूँ। मैं छोटू, अब मैं भी नशा नहीं करता और जो नशा करते हैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वो भी नशा छोड़ दे। मैं भी राजयोग के द्वारा अब जीवन का वास्तविक खेल समझ चुका हूँ। अब तो हर काम अच्छे से होता है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। इस जमाने में आप जैसी देवी का दर्शन होना दुर्लभ है। मुझे तो यहाँ साक्षात देवी का दर्शन हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम संकल्प करेंगे हमेशा नारी का सम्मान करेंगे और नारी सम्मान वापस दिलाएंगे। इसके लिए नगर नगर में, गांव गांव में राजयोग सेंटर खोलने का पुरुषार्थ करेंगे। जरूर करेंगे। हम कांटों को फूल बनाएंगे और फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन।